हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो देख रहे थे, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे थे। इसमें आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे को डिस्कस करना है वो है हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। एक सोलेनोइड जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह कब वर्क करता है, वो कब एक मैग्नेट की तरह जो है वो बिहेव करता है। नेक्स्ट हमारे को बताना है कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड विद द हेल्प ऑफ ए बार मैग्नेट एक्सप्लेन। सबसे पहले तो हम ये जो इसके अंदर टर्म्स आई हैं उनको समझते हैं। वो क्या है? एक तो सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड क्या होता है, और हम बार मैग्नेट किसको बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं इसको भी हम यहां पर जो है वो डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं बार मैग्नेट क्या होता है। बार मैग्नेट होता है जो आप जो है इस तरीके से एक मैग्नेट देखते हैं, ये अगर इस तरीके से मैग्नेट का शेप है तो इसको बोला जाता है बार मैग्नेट। इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। एक होता है साउथ पोल और एक होता है नॉर्थ पोल। फिर बात करते हैं सोलेनोइड की कि सोलेनोइड क्या होता है। मान लो मेरे पास ये पेन है, आपको एक मैंने कॉपर का वायर दिया, आपने क्या किया इसके ऊपर जो है इस तरीके से लपेट दिया। लपेटने के बाद आपने उस वायर को ऐसे पकड़ के और खींच लिया तो आपके पास जो शेप आएगी वो कैसी आएगी, इस तरीके से एक शेप बनकर आएगी। इस तरीके से एक शेप बनकर आएगी, इसको बोला जाता है सोलेनोइड। जो सर्कुलर शेप आपके पास यहां पे दिखाई दे रही है, आपने इसके ऊपर लपेट के फिर उसको निकाल लिया तो ये जो स्ट्रक्चर होती है इसको बोला जाता है सोलेनोइड। अब सर हम ऐसा क्यों बनाते हैं? हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर आप इसके अंदर अब करंट फ्लो करेंगे तो इसके अंदर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाता है, बन जाता है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर बन रहा है वो भी जो है वो एज ए मैग्नेट वर्क करता है, एज ए मैग्नेट वर्क करता है। इसलिए हम सोलेनोइड जो है वो बनाते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। पहले क्या पूछ रहा है, हाउ डज ए सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ये मेरे पास सोलेनोइड है, अब फिलहाल जो है ये क्या नहीं कर रहा, मैग्नेट की तरह वर्क नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं इस सोलेनोइड के अंदर अगर यहां से करंट फ्लो कर दूं, इसका ये कॉर्नर है ना, इससे यहां से अगर मैं करंट फ्लो कर दूं तो इसके अंदर करंट जाएगा, इस तरीके से फ्लो होगा, इस तरीके से इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो होने लग जाएगा। और इस करंट के फ्लो होने की वजह से इसके अंदर जो है वो क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाएगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड के बनने से ये जो हमारे पास सोलेनोइड है ये एज ए मैग्नेट वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां तक की तो बात समझ में आ गई कि भाई सोलेनोइड जो है वो मैग्नेट की तरह वर्क कब करता है, जब हम इसके अंदर जो है वो करंट फ्लो करते हैं। नेक्स्ट हमारे को क्या बोल रहा है, कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। भाई करंट कैरिंग सोलेनोइड का मतलब यह है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, तब हमारे को साउथ और नॉर्थ पोल बताना है। अगर उसके अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तब तो वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा ही नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, उस समय आप साउथ और नॉर्थ पोल उसका बता सकते हो क्या, विद द हेल्प ऑफ बार मैग्नेट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो आपको पता ही होगा, जब हम सिमिलर पोल्स को पास में लेके आते हैं। मान लो ये मेरे पास एक बार मैग्नेट है और एक और बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब ये सिमिलर पोल्स हैं तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, और यहां पर साउथ और यहां पे नॉर्थ, ये अपोजिट हैं पोल्स, तब यहां पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। यही कॉन्सेप्ट हम यहां पे यूज कर लेंगे।
यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज कर लेंगे। इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इसका मतलब यहां पे जो है ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से ये एज ए मैग्नेट वर्क करेगा। तो मैं क्या करता हूं, ये वाला इसको उठा के लेके आऊंगा, भाई आजा तू, और यहां पे इसके पास में रखूंगा, ये साउथ ये नॉर्थ। अब मान लो कि इन दोनों के अंदर क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पोल कौन सा हो गया, ये वाला पोल कौन सा हो गया, साउथ हो गया। तभी तो ये नॉर्थ से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब मैं बता दूंगा कि भाई ये वाला पोल कैसा है, साउथ। अब मान लो कि यहां पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये लो, यहां पे अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये साउथ ये नॉर्थ। अब यहां पर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यहां पर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल कब करेंगे, जब यहां पर ये का ये जो है वो पोल होगा। तो इसका मतलब ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है। तो इसका मतलब ये वाला कौन सा हो गया, कॉर्नर इसका नॉर्थ पोल जो है वो हो गया। तो हम कैसे इसको डिटरमाइन करेंगे, हम बार मैग्नेट लेंगे, इसके पास में लेके जाएंगे। अगर दोनों कॉर्नर पे अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वहां पर अपोजिट जो है वो कॉर्नर है। यहां पर ये अगर नॉर्थ है तो इसका मतलब ये कौन सा हो गया, साउथ हो गया। और अगर एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर सिमिलर है। तो इसका मतलब ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ है। तो इस तरीके से हम इसको डिटरमाइन कर लेंगे। तो ये वाला पिक्चर याद रखना कि जब सिमिलर होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट होते हैं एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हमें यहां पर बार मैग्नेट लेके जाऊंगा, जैसे मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा। अगर मैं यहां पर इसको लेके गया, ये वाला नॉर्थ पोल है और ये इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल जो है वो होगा। अगर एक पता चल जाए, मान लो ये नॉर्थ है, ऐसा मेरे को पता चल गया, भाई एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे सेम पोल होगा, तो यहाँ पर नॉर्थ पोल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ पोल जो है वो हो जाएगा। इसका मतलब कि सोलेनोइड के अंदर कौन सा कॉर्नर नॉर्थ है, कौन सा जो है वो नॉर्थ, कौन सा साउथ है, ये हम कैसे पता लगा सकते हैं, हम उसके पास में लेके जाएंगे और उस हिसाब से पता चल जाएगा। आंसर कैसे लिखना है, ए कॉइल ऑफ many circular tons of insulated copper wire in the shape of cylinder is called solenoid। solenoid मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मान लो ये पेन है, इसके चारों तरफ मैंने जो है कॉपर वायर लिया, उसको जो है लपेट दिया, फिर मैंने जब उसको हटाया तो जो मेरे को जो शेप मिलेगी वो कैसी होगी, सोलेनोइड होगी। और इस तरीके से आप इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। One end of a solenoid behave like north pole and other end as a south pole। ये कब वर्क करेंगे, जब हम इसके अंदर करंट फ्लो करेंगे, तभी एक पोल, एक जो कॉर्नर होगा वो तो कैसा होगा, साउथ, और एक कैसा होगा, नॉर्थ। The field lines inside the solenoid are in the form of parallel lines। अब इसके अंदर जो फील्ड बनेगा, इसके अंदर जो फील्ड बनेगा इस तरीके से, ये क्या होगा, सोलेनोइड होगा। इसके अंदर जो फील्ड बनेगा उसके अंदर इस तरीके से जो है हमारे को जो मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस हैं ये देखने को मिलती हैं, और ये एक दूसरे कैसे होंगी, पैरेलल के अंदर होंगी। पैरेलल कहां पर होंगी, इसके अंदर तक होंगी, लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगी तो फिर बाहर जाने के बाद तो ये इस तरीके से जो है वो पैरेलल नहीं होंगी। लेकिन इसके जो सेंटर की बात करें, इसके अंदर की तरफ बात करेंगे तो ये एक दूसरे के पैरेलल जो होंगी। एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा, उससे समझ में आ जाएगा। सो द फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड। अगर पैरेलल है लाइंस तो इसका मतलब उसके अंदर जो है वो फील्ड जो है वो कैसा है, यूनिफॉर्म है। एक डायग्राम से आपको क्लियर कर दूंगा, एक बार इसको कंप्लीट कर लेते। अब बात करते हैं कि ये जो है इसका साउथ और नॉर्थ पोल कैसे हम डिसाइड करेंगे, उसके बारे में लिखा है कि हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नॉर्थ है कौन सा साउथ है। यस, इफ वी ब्रिंग द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, अगर हम उसका नॉर्थ पोल, जो बार मैग्नेट है मेरे पास, बार मैग्नेट मतलब ये वाला मैग्नेट, ये साउथ ये नॉर्थ, इस तरीके से अगर हम इसका नॉर्थ पोल लेके जाएंगे उसके पास, नियर वन एंड ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनोइड, एंड इफ इट इज अट्रैक्टेड, अगर ये अट्रैक्ट होता है तो इसका मतलब जो सामने वाला पोल है वो कैसा होगा, साउथ पोल। देन द
एंड बिहेव एज ए साउथ पोल। और दूसरा जो पोल बच जाएगा ये कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल जो है वो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैं आपको दिखा दूं सोलेनोइड कैसे होता है। और ये देखिए ये सोलेनोइड है हमारे पास। फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर करंट फ्लो किया। करंट फ्लो होने की वजह से यहाँ पे देख सकते हो ये जो लाइंस दिख रही हैं आपको ब्लू कलर के अंदर, इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाता है। बताना क्या है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है यहां से लेकर यहां तक देखिए, इसके बीच के अंदर देखिए ये वाली जो लाइन है ये एक दूसरे के आपको क्या दिख रही है, पैरेलल दिख रही हैं। और जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो इसका मतलब वहां पर जो फील्ड है वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। अगर जैसे मान लो यहां पर जो है कहीं यहां पर ज्यादा दूर है और यहां पर पास है तो इसका मतलब ये यूनिफॉर्म नहीं है। लेकिन अगर पैरेलल है लाइन तो यहां पर ये क्या है, यूनिफॉर्म। एक लाइन आई थी कि भाई उसका जो सेंटर होता है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो पैरेलल होने की वजह से वहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। उसको समझाने के लिए ये डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस तरीके से ये सोलेनोइड होता है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन का आंसर जो है वो समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं उस पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास की नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड करता हूं। तो और कोई भी डाउट हो तो भी आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे जो है वो मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। थैंक यू सो मच।